यहाँ दिया हुआ है सिद्ध करें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ जो है गुना का चिन्ह दिया हुआ है, गुना का चिन्ह दिया हुआ है, यानी कि ए प्लस बी को गुना करना है ए माइनस बी से। तो हम ऐसे भी गुना कर सकते हैं, इसको ए प्लस बी को हम ऐसे लिख करके ए माइनस बी को हम सबसे पहले ए को ए से गुना करते हैं, उसके बाद फिर ए को बी से गुना करते हैं, उसके बाद फिर बी को ए से गुना करते हैं, उसके बाद फिर बी को बी से गुना करते हैं। इस तरीके से हम गुना कर सकते हैं। तो चलिए इस तरीके से हम गुना कर सकते हैं, और दूसरे तरीके से भी हम गुना करने हम बताएंगे। तो ए को हम सबसे पहले ए से गुना करते हैं, तो ए को ए से गुना करेंगे तो ए का ए स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद फिर ए को बी से गुना करेंगे, और यहाँ प्लस माइनस का भी ध्यान रखना है। यहाँ प्लस ए है, प्लस ए को माइनस बी से गुना करेंगे, तो प्लस और माइनस को अगर हम गुना करते हैं तो माइनस होता है, यानी सेम चिन्ह अगर गुना करेंगे तो प्लस होगा, और अलग अलग चिन्ह अगर गुना करेंगे तो माइनस होगा। अगर सेम चिन्ह माइनस माइनस रहे तो भी प्लस होगा, और प्लस प्लस रहे तो भी प्लस होता है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो माइनस का चिन्ह दे दिए, और ए को बी से गुना कर दिए, तो ऐसे ही ए बी लिख देते हैं, ए बी। अब ये दोनों ए को दोनों से गुना कर लिए, अब बी को दोनों से गुना करते हैं, बी को ए से गुना करते हैं। तो यहाँ देखिए प्लस यहाँ भी है, और यहाँ ए में भी प्लस है, यानी कि प्लस हो जाएगा। और बी को ए से गुना करते हैं तो हो जाएगा ए बी। ए बी, बी को ए से गुना करेंगे तो बी ए होता है या ए बी होता है, दोनों सेम होता है। इसको आप ए बी लिख सकते हैं। ए का अल्फ़ाबेट में सबसे पहला ए आता है इसलिए ए लिखते हैं, उसके बाद बी आता है इसलिए बी ए बी लिखते हैं। अब ये हो गया। अब बी को बी से गुना करते हैं, तो बी में देखिए बी का चिन्ह है प्लस, और यहाँ बी का चिन्ह है माइनस, यानी कि इसको हम गुना करते हैं तो दोनों अलग अलग चिन्ह अगर हम गुना करते हैं तो यहाँ माइनस आता है, और बी को बी से गुना करेंगे तो बी का स्क्वायर हो जाता है। अब हम देखते हैं कि अब हम सेम चीज़ को हम लोग जोड़ देते हैं, सेम पद और सेम चिन्ह को हम लोग जोड़ देते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ यहाँ ए स्क्वायर है और ए स्क्वायर कहीं नहीं है, और ए बी है, ए बी ए स्क्वायर कहीं नहीं है, तो इसको ए स्क्वायर लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ और ए और बी को हम देखते हैं, ए बी दोनों सेम पद है, लेकिन इसमें जो है एक में माइनस है एक में प्लस है, यानी कि ये दोनों जुड़ नहीं सकता है, यानी कि ये दोनों घट जाएगा। तो घट जाएगा यानी कि ये दोनों आपस में कट गया, ये जुड़ेगा नहीं, क्योंकि अलग अलग चिन्ह है इसमें। सेम अगर चिन्ह होता तो जुड़ के टू ए बी हो जाता, अगर यहाँ प्लस होता तो प्लस टू ए बी हो जाता, अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस टू ए बी हो जाता, यानी कि दोनों अलग अलग चिन्ह है, तो इस ये दोनों कट गया। अब ये यहाँ माइनस बी स्क्वायर बच गया, तो ये हमारा सिद्ध हो चुका है। आप दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हैं, इसको आप ऊपर नीचे लिख, जैसे हम जनरली जिस तरह से हम लोग गुना करते हैं संख्या को, उसी तरह से हम ऊपर नीचे लिख करके भी हम गुना कर सकते हैं, जैसे कि ए बी फिर नीचे ए माइनस बी, इसको हम इस तरह से भी गुना कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ बी को बी से गुना करते हैं तो यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर, और यहाँ प्लस और माइनस को हम गुना करते हैं तो यहाँ माइनस हो जाता है, यानी अलग अलग चिन्ह को हम गुना करेंगे तो माइनस हो जाता है। और बी को ए से गुना करते हैं, तो बी को ए से गुना करेंगे तो यहाँ ए बी हो जाता है, और यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, ये दोनों को गुना करेंगे तो माइनस हो जाता है। अब जो है बी को ए से, ए को बी से गुना करते हैं, ए को बी से गुना करेंगे तो हो जाएगा ए बी, और यहाँ चूँकि प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो इसको अगर हम गुना करेंगे, दोनों सेम चिन्ह है, अगर गुना करेंगे तो प्लस आता है। अब ए को ए से हम गुना करते हैं, तो ए को ए से गुना करेंगे तो यहाँ ए स्क्वायर हो जाता है, और यहाँ भी प्लस है, तो यहाँ चिन्ह नहीं दिया हुआ है तो प्लस है, तो प्लस 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 ही होता है, जो कि हम
चिन्ह को हम दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। अब देखिए, अब इसको जोड़ना है, तो यहाँ माइनस बी स्क्वायर हो गया, और यहाँ देखिए ये जो है यहाँ सेम पद है ए बी और नीचे भी ए बी, लेकिन यहाँ जो है एक में नेगेटिव है, एक में पॉजिटिव है, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्या है, दोनों ऋणात्मक और धनात्मक पद है, तो ये दोनों जुड़ेगा नहीं, ये दोनों कट जाएगा और यहाँ बच गया ए स्क्वायर। तो इस तरह से यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकल गया। तो इस तरह से हम इसको हम सिद्ध कर सकते हैं, ए प्लस बी गुने बी माइनस ए बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सिद्ध हो गया। तो उम्मीद है आप जान चुके हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।